हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम। क्या प्लान कर रहे हैं वीवर्स के जो क्रश हैं, वीवर्स जिनको पसंद करते हैं, उनके जो क्रश हैं, क्या प्लान कर रहे हैं उनके लिए। ओके, वी हैव इट्स अ मैरिज एंड वी हैव इट्स अ फॉल्स पर्सन। आई थिंक फॉर सम ऑफ यू ऑलरेडी आपके क्रश किसी से मे बी मैरिड हो सकते हैं। वी हैव थॉट्स, यस। एनर्जी ऐसी दिख रही है, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड। नॉट, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों की तरफ से मुझे लगता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और इस टाइम शायद इनको लगता है कि इन्होंने गलत इंसान को चूज़ कर लिया है। अपना पार्टनर चूज़ करने में या तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, या तो उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही। यस, और ये किस तरह से प्लान कर रहे हैं, कुछ आप लोगों को लेकर कुछ सोच रहे हैं। आप लोगों के फाइनेंसिस हो सकता है सेम प्लेस है आपकी। यस, कुछ ना कुछ फाइनेंशियली आप लोगों का आपस में लिंकअप हो सकता है। यस, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ये आपके यहाँ तो बॉस हैं जो इस टाइम प्लान कर रहे हैं आप लोगों की इनकम को इंक्रीज़ करने का। एंड कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, दे आर प्लानिंग टू ऑफर यू समथिंग। यस, कुछ ऑफ़र करने के बारे में इस टाइम प्लान कर रहे हैं। या वी हैव इट्स अ मैसेज ऑफ कंसर्न। आपसे बात करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं किसी तरह से आपसे बात हो जाए। बिकॉज़ एक तो ये आपकी इनकम को इंक्रीज़ भी करना चाहते हैं किसी तरह से। आप लोगों का आपको कुछ ना, जैसे होता है ना, कोई एक पोस्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना, वो करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। बिकॉज़ ये कुछ सोच सीरियस ही रहे हैं आपके बारे में, बट ये ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जिससे आप लोग इनको गलत इंसान ना समझो। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान या तो पेंटर है, मे बी इन्होंने आपकी कोई पिक्चर वगैरह ड्रॉ की हुई है, कोई पेंटिंग बनाई हुई है आपकी। यस, बट ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे आपके ऊपर इनका इम्पैक्ट जो है वो गलत ना जाए, आप इनको गलत ना समझो। आपसे बात करने का प्लान कर रहे हैं किसी तरह से, और बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भी आपको दे सकते हैं। अगर तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड नहीं है, यू नो, तो ये प्लान कर रहे हैं किसी तरह से आपको मैरिज का ऑफ़र करने का, और मे बी ये मैसेज में ही आप लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं और जो प्लान कर रहे हैं, या फिर आपको मैसेज के थ्रू जो है वो आपको कोई प्रपोजल देने के बारे में प्लान कर रहे हैं इस टाइम। लेकिन ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे कि आपके ऊपर इनका इम्पैक्ट गलत ना जाए, आप इनको किसी तरह से गलत ना समझो कि ये इंसान जो भी है किसी तरह से ठीक नहीं है, या फिर नेगेटिव इंसान है, या फिर किस तरह से ये इंसान कोई धोखेबाज है। उस तरह का इम्पैक्ट ये चाह रहे हैं आपके ऊपर ना जाए। बड़े सेंसिबल वे में आपको जो है ना आपसे बात करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे मैसेज दिख रहा है, तो कोई ना कोई मैसेज आपको मिल सकता है इनकी तरफ से, बिकॉज दे आर वेरी कंसर्न। और काफ़ी टाइम से ऐसे लगता है ये सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी सोचना स्टार्ट हुए हैं, नो, काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं। वी हैव सडन वेल्थ, एंड देन वी हैव टॉयल एंड लेबर। यस, आपका वर्किंग प्लेस सेम है गाइस, यू गाइस आर वर्किंग टुगेदर इन द सेम प्लेस। वी हैव मेन फीमेल। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ये इंसान जो भी है आपका क्रश, ये प्लान कर रहा है आपको अपनी लाइफ में ऐड करने का, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने का, बिकॉज यहाँ पे मेन फीमेल की एनर्जी है। यस, दे रियली वांट प्रपोज यू, दे रियली वांट ऑफर यू समथिंग सीरियस। स्पेशली यहाँ पे मैरिज की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो इनको ऐसे प्लान कर रहे हैं कि जैसे अगर ये आपसे मैरिज करते हैं तो इनकी लाइफ में इनकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। या तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इनको लगता है कि आप या तो हार्ड वर्किंग हो, या फिर किसी तरह से आप का जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, काफ़ी इनोवेटिव आपके पास आइडियाज़ हैं, जिससे अगर आप इनकी लाइफ में
उनका कोई पार्ट बन जाते हो, पार्टनर बन जाते हो, तो आप इनको काफ़ी अच्छे आइडियाज़ दे सकते हो, जिससे इनकी पास ऑलरेडी जो वेल्थ है वो और ज़्यादा डबल होने के या ट्रिपल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे 7 की एनर्जी है, तो ये आपके साथ कहीं ना कहीं इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बिकॉज विद द टॉयल एंड लेबर इनको लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपका सारा फोकस अपने काम पे है, आप बहुत ज़्यादा जो है ना दिल लगा के काम करने वाले इंसान हो, कि आप फिर जब आप अपना काम करते हो, आपका जब वर्किंग टाइम होता है, फिर आपका सारा फोकस अपने वर्क पे होता है, इधर उधर फिर आप जो भी कुछ हो रहा हो आपको उस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता। बट दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग सीरियस, जिससे उनको पता है कि उनकी लाइफ में चीज़ें डबल ट्रिपल होने के चांसेस हो सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे मेन फीमेल की एनर्जी है, ये आपको मेन अपनी लाइफ में ऑब्वियसली, स्पेशली अगर आप फीमेल और ये मेल हैं, तो आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं और यही प्लान कर रहे हैं। बट ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप इनको गलत ना समझो। यस। एंड आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी मैरिड इंसान से भी आपको अगर क्रश है, तो वो भी आपको यही ऑफ़र करने के बारे में इस टाइम प्लान कर रहा है। सोच रहे हैं वो ये कि काश आप जैसा इंसान उनको पहले मिल जाता, तो ये गलत इंसान चूज़ करने के लिए इस टाइम ये महसूस ना कर रहे होते जो इस टाइम कर रहे हैं। अगर उस टाइम इनको गलत इंसान जो इनको अभी लग रहा है वो ना मिला होता, तो आज आप उनकी लाइफ में पार्टनर उनके होते। यस। सो 27 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 38 एंड 38 मुझे आप दोनों की सेम एज भी दिख रही है, आप दोनों सेम एज के भी हो सकते हो। 38, 32, 37, 35 एंड 39 ये एज हो सकती है। कुछ लोगों की 27, 28, 23, 25, 22, यस ये एज दिख रही है। 222 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कुछ लोगों की दोनों की सेम एज 29 भी हो सकती है। यस। 777 आपके लिए एंजल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 16 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 11, 14 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 27 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट यहाँ पे नंबर्स की बात करूँ, मतलब स्टार साइन मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो मुझे यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। अभी तक यही एनर्जी आ रही है। बट 2, 8, 3, 9, 5, 7 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एरो क्या प्लान कर रहे हैं वीवर के जो क्रश हैं, वीवर्स के क्रश क्या प्लान कर रहे हैं, व्हाट आर द प्लानिंग फॉर यू। देयर इज़ अ लॉट गाइस, मैं नहीं लूँगी। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड, बात करने का प्लान कर रहे हैं गाइस, जैसे यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैसेज ऑफ कंसर्न्स। वी हैव द लवर्स, ओके। वी हैव 7 ऑफ कॉइंस। ये जो प्लान कर रहे हैं ना, उस प्लान को पूरा करने का इस टाइम इनको इंतज़ार है। पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब इनकी ये जो प्लानिंग है ना वो सक्सेसफुल होगी, और ये प्लानिंग जो कर रहे हैं वो पूरी होने के चांसेस कब इनको ज़्यादा दिखेंगे। यस, वी हैव सब पेज ऑफ एनर्जी, सब पेजेस, 2 एनर्जीज़ हैं पेजेस की। कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, बट ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस विद द लवर्स, ये आपको डेट करना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम इनकी सबसे बड़ी डिज़ायर यही है कि किसी तरह से आप लोगों के साथ इनका कोई पार्टनरशिप हो जाए, या फिर ये डेट कर पाएँ। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स फिजिकल, तो ये प्लान यही करें किस तरह से ना आप लोगों के साथ इनकी मैरिज का कुछ सीन बन जाए, और उसके बाद ये आपके साथ अपनी जो भी इनकी नीड्स हैं उसको भी पूरा कर पाएँ। इनकी डिज़ायर है आपके साथ एक किंडर्ड रिलेशनशिप
और एक किंडर्ड कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये इनकी डिज़ायर है जो ये इस टाइम प्लान कर रहे हैं और इस प्लान को पूरा करना चाहते हैं और आपसे बात करने में स्पेशली बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। एंड वैसे भी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पॉजेसिव हो रहे हैं, अपने आप को बहुत मुश्किल से इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। बट अभी ऐसे लग रहा है जैसे विद टाइम इनका कंट्रोल जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। यस, इनको लग रहा है इन्होंने काफ़ी टाइम से पेशेंस रखा हुआ है और अब इम्पेशेंस वाली एनर्जीज़ कहीं ना कहीं इनको अपने अंदर महसूस हो रही हैं। दैट्स वाई वो अब अपनी प्लानिंग जो कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जो ये आइडियाज़ तो इस टाइम का ले रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, और बहुत जल्द मुझे लग रहा है ये अब आपकी तरफ आ रहे हैं कुछ ऑफ़र करने के लिए आपको, जो ये प्लान कर रहे हैं ऑफ़र करने का। यस, बिकॉज़ काफ़ी जो है ना, एक तो दिख रहा है ये आपको एक तो सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं। यस, प्रोटेक्टेड आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, एक पार्टनरशिप बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज विद द लवर्स इनको आपसे प्यार है, दे आर फॉलिंग इन लव विद यू गाइस। एंड बहुत ज़्यादा ये आपसे बात करने में इंटरेस्टेड भी हैं और क्यूरियस भी हैं बहुत ज़्यादा। बट ऐसा नहीं है कि आप इस इंसान को बहुत इनोसेंट समझो, नो, बहुत क्लेवर है। और किस तरह क्लेवरनेस के साथ इन्होंने आपके साथ कनेक्शन बनाना है जो ये प्लान कर रहे हैं उसको ये पूरा करने की इस टाइम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। यस, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए ये मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये बहुत ही कामिंग वे में और बहुत ही एक कूल वे में आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ ऑफ़र करेंगे जो इस टाइम प्लान कर रहे हैं। नंबर 7, 4, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। बट ये आपसे प्यार करते हैं। Now let's see more. What are your crush planning about you? We have yin and yang. ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों की पर्सनैलिटी जो है ना एक दूसरे से काफ़ी ऑपोजिट है। बट आप दोनों एक दूसरे के साथ जब होगे तो परफेक्ट होगे। लाइक एक इंसान में कुछ नहीं है दूसरा पूरा कर देगा, दूसरे में किसी चीज़ की कमी है तो वो पहले वाला पूरा कर देगा। तो बहुत ही बैलेंस्ड आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाह रहे हैं ये, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है आप इनके ट्विन फ्लेम हो। यस, तो ये बैलेंस करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ को भी और आपके साथ इस रिलेशनशिप को भी बनाना चाह रहे हैं बहुत ही बैलेंस और एक हारमोनियस वे में। वी हैव इट्स लैम्बर्निथ। इनको लगता है कि चीज़ें ओबियसली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं जो ये प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरना पड़ रहा है और इनको लगता है ये चीज़ें होनी पॉसिबल नहीं हैं, या अगर हैं भी हैं पॉसिबल तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें में इनको जो है ना वो ब्लॉकेजेस देखनी पड़ सकती हैं। बट ये काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर खोए हुए हैं। बट कहीं ना कहीं ये प्लान ये भी करते हैं कि अगर चीज़ों में भी स्ट्रगल करनी पड़ रही है तो ऑब्वियसली स्ट्रगल के बाद इनको ये जो चाह रहे हैं प्लान कर रहे हैं जो वो प्लानिंग सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और जब वो प्लानिंग जो कर रहे हैं वो पूरी हो जाएगी तो उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अच्छा महसूस भी होगा। वी हैव बाउंड्रीज़। हो सकता है आपने शायद बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं इनसे, बट स्टिल ये जो भी आपके क्रश है ना इनको यही पता है कि बाउंड्रीज़ अगर बनाई हुई हैं या किसी तरह से चीज़ें इस टाइम मुश्किल हैं या इनको कभी समझ नहीं भी आती तो इनको लगता है ये भी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ अगर इजी टू रीच आप हो जाओगे तो फिर वो चीज़ में उस तरह से तो नहीं ना एक तरह से इंटरेस्ट होता जिस तरह स्ट्रगल करके चीज़ों को पाने में इंटरेस्ट होता है। तो वैसे भी इनको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा ना अपनी बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं बिकॉज़ यू गाइज़ आर वेरी सेंसिबल और ये बाउंड्रीज़ बनानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हर एक इंसान के लिए। तो वही इनको दिख रहा है कि आपने भी बाउंड्रीज़ वो बनाई हुई हैं। यस, और उसके लिए इनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रगल करना चाह भी रहे हैं और मुझे लगता है कर भी रहे हैं कुछ लोग। तो लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ चैरिश योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपके साथ। डेफिनेटली एक हैप्पी कनेक्शन आपके साथ बिल्डअप करने के बारे में इस टाइम प्लान भी कर रहे हैं जिसको पूरा भी करना चाह रहे हैं।
बिकॉज़ ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, ये आपके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाने के बारे में इस टाइम प्लान कर रहे हैं जिसमें ये आपको अफेक्शन शो करें, जिसमें आप दोनों एक दूसरे की केयर करो, नर्चर करो एक दूसरे को। बिकॉज़ ये तो प्लानिंग इनकी यही है कि आपको नर्चर करें, आपकी केयर करें और आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडली वे में जो है वो कोई ना कोई रिलेशन का जो कनेक्शन है वो बिल्डअप करें। यस, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्गली ये ना प्लान कर रहे हैं करने का। बिकॉज़ ये कोई गलत इंसान को चूज़ नहीं करना चाहते अपनी मैरिज के लिए। और कुछ लोगों के क्रश डेफिनेटली इस टाइम उनको लगता है कि उनकी मैरिज का टाइम भी आ चुका हुआ है, तो मैरिज करने के लिए वो किसी गलत इंसान को चूज़ नहीं करना चाहते। दैट्स वाई वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो अब सोच रहे हैं तो वो प्लान ये भी कर रहे हैं कि चलो इस चीज़ों को किसी तरह से प्रैक्टिकल वे में ट्राई भी कर लिया जाए, इंस्टेड ऑफ के बाद में वो कहें कि उन्होंने कोशिश नहीं की। तो वो करना चाह रहे हैं सरप्राइज़, कोई ना कोई सरप्राइज़ आपको मिलेगा इनकी तरफ से। यस, डेफिनेटली ये आपको अप्रोच करेंगे और आपको जो भी ये ऑफ़र करना चाह रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, वो आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा इनकी तरफ से। और बहुत जल्द मुझे लगता है ये आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं, आपको कोई ना कोई मैरिज की ऑफ़र करके। यस, और डेफिनेटली आप अच्छा महसूस करोगे। वी हैव सोल, बिकॉज़ ये आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन महसूस भी करते हैं और साथ ही साथ इनको लगता है कि आप दोनों की जो सोल है वो एक दूसरे के लिए ही बनी है, ठीक है। और आपके साथ कनेक्ट होने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं ये, बिकॉज़ इनको ट्रस्ट है कि जो भी कुछ हो रहा है ये एक पार्ट है लाइफ का और आपके साथ इनके कनेक्शन बनने का एक पार्ट है। तो ये उस प्रोसेस पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है और बेटर पर्पज़ है। यस, सो ये आपको सरप्राइज़ देने का प्लान कर रहे हैं और ये ऑफ़र करेंगे आपको, वही आपके लिए सरप्राइज़ होगा। सेक्रेटेरियस की एनर्जी में मुझे कुछ लोगों की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।